जय हिंद साथियों, मैं कमाल फैजी आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैजी में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक नया अध्याय, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। हमारे भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, इसी संबंधित आज आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। तो अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लगातार आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। और एक और चीज़ जानते हैं कि जो 368 जो संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान जो संशोधन हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या, इसकी मुख्य बातें क्या है? तो यह जो इसमें जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ, तो इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई। और यह किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। नवी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और यह पहला संविधान संशोधन में किया गया था। बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन की। तो यह 1956 ईस्वी में किया गया था। और इस समय क्या हुआ था? तो फजल अली आयोग का गठन किया गया था। किस लिए? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए फजल अली आयोग को गठित किया गया था। और उस समय जो था वह 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग की स्थापना 7वें संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग 13वें संविधान संशोधन। और यह 13वां जो संविधान संशोधन है वह नागालैंड राज्य से संबंधित है। 21वीं संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। मूल जो उस समय क्या थी? तो 14 मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। 21वीं संविधान संशोधन के रूप में 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया। अब देखते इसके आगे हम लोग जो अन्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यह सारे जो संविधान संशोधन होते हैं वह सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कोई ना कोई जो संविधान संशोधन है वह किसी न किसी एग्जाम में टकराते रहता है। तो सभी को सारे पॉइंट्स टू पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। अब देखते हैं हम लोग 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को देखते हैं। इसकी 42वां संविधान संशोधन, और यह कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 1976 ईस्वी में हुआ था। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें क्या किया गया था? तो शिक्षा को राज्य सूची से निकाल कर कहाँ डाल दिया गया था? तो समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसके बाद शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या हो गया, वन्य जीव हो गए और मापदंड, यह इन सभी को क्या किया गया? तो राज्य सूची से, स्टेट सूची से निकालकर कहाँ कर दिया गया? तो समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसके बाद प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन, प्रस्तावना जो प्रिएम्बल है हमारा, हम भारत के लोग, ये जो प्रस्तावना है, तो इसमें एकमात्र संशोधन 42वें संविधान संशोधन में भी हुआ था। और इसमें क्या जोड़ा गया? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, देश की एकता और अखंडता, ये सारा कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में ही इसको जोड़ा गया था। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन की एक और महत्वपूर्ण बात, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसको क्या संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुसूची, तो अनुच्छेद 4(1) में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद ये हो जाता है 51 के ए। अनुच्छेद 51 के अनुसूची 4(1) में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद जो हमारा ये आता है
42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, तो इसको जोड़ा गया। और अभी जो है मौलिक कर्तव्य कितने हैं, टोटल मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो अभी हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। तो इतनी सारी बातें आती है 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, और इसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। चलिए देखते हैं 42वां के बाद एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 44वां। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की, तो यह कब किया गया था, 1978 ईस्वी में। जस्ट 2 साल बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया। और इसमें क्या किया गया, तो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को, पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट्स थे। फंडामेंटल राइट्स, संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था। तो वहां से मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर इसको कहां डाल दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आय से अधिक संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं, कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्यों की सूची से निकाल दिया गया और इसको कहाँ डाल दिया गया, तो कानूनी अधिकार, इसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार किस कब प्रदान किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई का कार्यकाल था। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में यह महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में है, अनुच्छेद 300 ए में इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। और 42वां के बाद देखते हैं हम लोग, 44वां के बाद देखते हैं हम लोग 52वां संविधान संशोधन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ। और ये किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून जो है इसमें पारित किया गया था। 10 बहाने करके ले गई दिल, दल बदल। और क्या होता है, कोई भी सांसद या विधायक जो होता है जीतता है किसी एक पार्टी से, और देखते हैं जब सरकार नहीं बनती तो दूसरे पार्टी में चला जाता है। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन द्वारा। दल बदल, कोई भी नेता किसी भी दल में कानून के तहत वो जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या है, तो वोट डालने की जो उम्र थी 21 वर्ष, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, इसको 21 वर्ष से घटाकर कब कर दिया, कितना कर दिया गया, तो 18 वर्ष। अब जो होता है आपका वोटर लिस्ट में नाम, अगर आपका उम्र 18 साल हो जाता है तो वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और आप क्या कर सकते हैं, कानूनी रूप से आप वोट गिराने का अधिकार हो जाते हैं, आप वोट दे सकते हैं। तो 61वें संविधान संशोधन में वोट गिराने की उम्र पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, इसको घटाकर कितना कर दिया गया, तो 18 वर्ष कर दिया गया। और यह जो था कब हुआ, तो 1989 ईस्वी में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 ईस्वी में। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किनके काल में, तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। इस समय देश में प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी के कार्यकाल में यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया गया था। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो 69वां संविधान संशोधन जो है वह भारत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है वह देश की राजधानी क्षेत्र है, इसका उल्लेख किया गया है, तो इससे संबंधित है। 69 के बाद हम लोग देखते हैं 71वां संविधान संशोधन क्या है, यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और इसमें भारतीय संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम लोग कहते हैं नमक। 3 भाषाएं जोड़ी गई नमक। न से हो जाता है आपका नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, और क्या हो जाता है क से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अभी कितनी है, 22 है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी कितनी है, 22। 21वें, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 21वीं में 1 जुड़ा तो कितना हो गया, 15। और फिर 71वां में कितना जुड़ता है, 3 जुड़ता है। तो उसके यहाँ तक आते आते कितनी भाषाएं हो जाती है, 18 भाषाएं हो जाती है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि 22 भाषाएं हैं, तो किस संविधान संशोधन में और भाषा को जोड़ा गया, तो ये पूरा मिल के 22 होता है।
तो चलिए 71वें के बाद देखते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में यह किससे संबंधित है? तो पंचायती राज, पंचायती राज्य से संबंधित है। यह संशोधन हुआ 1992 हुआ था 1992 में। और लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 1993 में। संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में। और इसको लागू कब किया गया? 1993 ईस्वी में। संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में और इसको लागू किया गया 1993 ईस्वी में। और यह पंचायती राज्य से संबंधित है। और यह किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर यह पंचायती राज का उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन 73 में। बात करते हैं संविधान संशोधन 74 की। तो यह जो है लोकल अर्बन बॉडी, लोकल अर्बन बॉडी से संबंधित है। अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी यानी नगरीय निकाय जो है नगरीय निकाय से संबंधित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आपका अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में जो है इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के 12 अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। 74 के बाद हम लोग देखते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन और यह कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। 6 नहीं 2 में, 2002 ईस्वी में हुआ था। और इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 21 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये क्या था? एक हमारा फंडामेंटल राइट था। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीजें इसमें क्या हुई? तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य 11वीं मौलिक कर्तव्य जो है इसमें जोड़ा गया। और यह किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित जो मौलिक कर्तव्य है 11वां मौलिक कर्तव्य, यह 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। चलिए 86वां के बाद हम लोग देखते हैं 89वां संविधान संशोधन। वीडियो को दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए आपका महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अभी बिहार में शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से कराई जाएगी, तो उसी को ध्यान में रखकर हम आपके समक्ष हफ्ता में 2 दिन उपस्थित हो रहे हैं नए नए टॉपिक्स को लेकर। चलिए हम लोग देखते हैं 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था? तो यह 2003 ईस्वी का संविधान संशोधन है। और इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं अनुच्छेद 338, इसमें क्या था? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके स्थान पर एक और स्थापना की गई और उसको डाल दिया गया अनुच्छेद 338 के ए में, अनुच्छेद 338 के ए में। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति आयोग की भी स्थापना पहले थी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति आयोग, और इस पर एक और स्थापना कर दिया गया अनुसूचित जनजाति आयोग। और यह इसको डाल दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के ए में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 91वां संविधान संशोधन की। तो ये भी कब हुआ था? 2003 में ही हुआ था। ये भी हुआ था 2003 में ही हुआ था। और यह किससे संबंधित है? तो यह मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो यह मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में क्या होता है? तो लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 15% ही मंत्री बन सकता है। और लोकसभा और उसके बाद दिल्ली के लिए भी है,
दिल्ली के लिए कितनी है 10%, दिल्ली के लिए 10%। और लोकसभा में कुल सीटों का 15% ही मंत्री बन सकता है। और लोग दिल्ली में बात करें सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या तो कितना है 70, और 10% बनेगा तो कितने मंत्री बन सकते हैं दिल्ली में, केवल 7 मंत्री ही बन सकते हैं। 91 के बाद हम लोग बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जिसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं और जोड़ी गई। हम लोग 71वां तक देख लिए थे, कितने 71वां तक हो चुका था टोटल 18 भाषा, और इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, तो आपका बोडो, डोंगरी, बोडो डोंगरी, संथाली, और एक और बोडो डोंगरी संथाली और मैथिली। बोडो डोंगरी संथाली और मैथिली। तो हम लोग देखते हैं एक जो भाषा जुड़ी थी, यह कब जुड़ा हुआ था, 15वां जो भाषा जुड़ा था सिंधी, किस संविधान संशोधन में, 21वें संविधान संशोधन में। उसके बाद 3 भाषाएं कब जुड़ी, 3 भाषाएं आपका कौन कौन जुड़ा था, नमक, नेपाली, उसके बाद मणिपुरी और कोकनी, ये 3 भाषाएं जुड़ी थी। कब जुड़ी थी, तो 1971 में। सबको जोड़ते हैं तो 21 और 71 होता है 92, और 1 का 3 कितना होता है 4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 92 संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जुड़ी, 4। तो 18 पहले से थी और 4 और बढ़ जाता है, टोटल कितना हो जाता है 22। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कितने भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ध्यान से हम लोग इस चीज को रिकॉल करेंगे। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन में 1 भाषा जुड़ी, कौन, सिंधी, और कितनी भाषाएं हो गई 15। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। भाषाओं की संख्या कितनी हो गई 18। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जुड़ती हैं, 4। कौन कौन, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। अब भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है 22। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 92वां संविधान संशोधन के बाद 92 के बाद हम लोग देखते हैं 97वें संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन, और इसमें यह क्या कब हुआ था, तो 2011 ईस्वी। 97वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी में हुआ था। और यह किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियों से संबंधित है। यह जो है सहकारी समितियों से यह संबंधित है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 99वां संविधान संशोधन, और यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 2014 में। 99वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था, तो यह आपका 2014 में हुआ था। और इसमें क्या है, तो यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, गैर संवैधानिक करार दे दिया था। एकमात्र संविधान संशोधन जिसको क्या कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दे दिया था। गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। क्या था इसमें, जिसमें जो था कॉलेजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, इसके फुल फॉर्म का यह हिंदी होता है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नियुक्ति आयोग, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ दे कुछ ठिकाना नहीं है। तो कॉलेजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट आयोग, इसको संविधान ने क्या कर दिया था, तो गैर संवैधानिक करार दे दिया था, इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 99 के बाद 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन हम लोग देखते हैं, और यह किससे संबंधित है, तो यह है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर,
और 3 भैया कॉरिडोर किन किन देशों के बीच है, तो यह भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। तीन बीघा कॉरिडोर किन किन देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश। और यह 3 बीघा कॉरिडोर किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो समेत संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए हम लोग और देखते हैं। इसके बाद 5 और बच जाता है, नवीनतम संविधान संशोधन 105वां है। तो चलिए 5 और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बचते हैं, उसको भी हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ लेते रहें। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग 100वें संविधान संशोधन के बाद 101वां संविधान संशोधन। और 101वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है, तो यह है जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी जानते हैं, पूरे भारत में जीएसटी जो है वह 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गई। 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यह जो टैक्स है यह इनडायरेक्ट टैक्स है, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। और यह जो है समवर्ती सूची पे टैक्स लगता है, समवर्ती सूची पे यह टैक्स लगता है। यह जो है किसकी समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज है। विजय केलकर, विजय केलकर समिति के अनुशंसा पर पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दी गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो इसमें जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इसको यह संविधान संशोधन जो है वह संवैधानिक आयोग बनाता है, संवैधानिक आयोग घोषित करता है, संवैधानिक आयोग बनाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन जो है वह ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको 10% सीटों का रिजर्वेशन, 10% सीट जो है वह उनके लिए रिजर्व किया गया है। तो यह किस संविधान संशोधन में किया गया, 103वें संविधान संशोधन में। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 104वां संविधान संशोधन। 103 के बाद देखते हैं हम लोग 104वां संविधान संशोधन। और 104वां जो संविधान संशोधन है यह कब हुआ था, तो यह 2019 का यह संविधान संशोधन है। और इसमें क्या किया गया, तो एससी और एसटी के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन था, उनके लिए जो सीटों का रिजर्वेशन था उसको 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। एससी एसटी के सीटों का जो रिजर्वेशन होता है उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में 2 और विधानसभा में जो 1 सीटें इनके लिए रिजर्वेशन था, इसको क्या कर दिया गया, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में 2 सीटें और विधानसभा में 1 सीटें, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग 105वां संविधान संशोधन। और यह जो है यह सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है। और यह कब का संविधान संशोधन है, कब का एक्ट है, तो 18 अगस्त 2021, 18 अगस्त 2021। और इसमें क्या है, तो इसमें जो है यह 102वां संविधान संशोधन में ही कुछ संशोधित किया गया था। 102वां संविधान संशोधन में हम लोग पढ़े हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक वर्ग बनाया गया। और पिछड़ी जो जातियां होती हैं, पिछड़ा जो वर्ग होता है, पिछड़ा जो वर्ग होता है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी जातियां होती हैं, पिछड़े वर्गों में कौन कौन सी जातियां होती है, इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार को दे दिया गया। यह जिम्मेवारी जो किसको दे दी गया, तो स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को दे दिया गया कि पिछड़े वर्गों में कौन कौन सी जातियां होती है, इसका निर्धारण करना आपके हाथों में है। तो चलिए हम लोगों ने देखा संविधान का पहला संशोधन से लेकर नवीनतम 105वां संविधान संशोधन तक सभी महत्वपूर्ण संशोधन आपके सामने हमने
बताने का प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक कर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।